हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो आप वायरमैन के लिए अप्लाई करते हो वो कैसे होगा वो देखेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे उसको, और आपने उसको कैसे डाउनलोड करना है। मैंने उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आते हो मेरे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाउ टू डाउनलोड एचपी इलेक्ट्रिसिटी वायरमैन लाइसेंस सर्टिफिकेट। तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिसिटी वायरमैन के लाइसेंस के लिए। अगर आपने सुपरवाइजर के लिए करना है, या क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस जो होता है उसका फॉर्मेट भी सेम ही रहेगा। उसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो दूसरे होते हैं, बाकी फॉर्मेट जो रहता है सेम रहता है। तो आप इस वीडियो को देख के उसको भी फिल कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं आपका फिल कर दूं तो मैं आपका फिल कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना डॉक्यूमेंट, मैं फिल कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करेंगे एचपी ई डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बनता है। तो डायरेक्ट आप एचपी ई डिस्ट्रिक्ट गूगल पे सर्च करोगे। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप साइट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो आपको फर्स्ट लिंक मिल रहा होगा edistrict.hp.gov.in। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने यहाँ पे जाना है सिटीजन लॉगिन जो दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। देन आपका कुछ इस टाइप का ओपन होगा। तो इसमें हम पहले साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइन अप के क्लिक कर लेता हूँ, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसमें आधार कार्ड नंबर के थ्रू कर सकते हो, या आपको यहाँ पे राशन कार्ड दिख रहा होगा, इन मेंबर आईडी जो होती है या परिवार आईडी जो होती है इसके थ्रू कर सकते हो। हम नॉर्मली आधार कार्ड के थ्रू करेंगे। अगर आप राशन कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो उस पर भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आधार कार्ड सर्च मतलब चूज कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आधार कार्ड नंबर टाइप कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे जो ये चेकबॉक्स है इसको टिक करने के बाद यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाता है, और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आपको एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी जो आएगा आपको वो आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है, आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है उसी पे आएगा, और किसी नंबर पे आप ओटीपी नहीं ला सकते हो। मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको और किसी नंबर पे आए। तो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर है तभी आपको यहाँ पे साइन अप होगा। तो इसको बनाने के बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप करना होता है, ओटीपी के बाद होता है वो प्रोसेस। मोबाइल नंबर टाइप करोगे, देन फिर से आपको एक ओटीपी आएगा, देन आपको एक मेल आईडी टाइप करनी है, एंड उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। दोनों को वेरीफाई करना है, आपको मोबाइल नंबर एंड आपको मेल आईडी को वेरीफाई करना है। देन आपको वहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, और आपकी यूजर आईडी भी क्रिएट हो जाएगी। फाइनल सबमिट किया तो वो फाइनली क्रिएट हो जाएगी, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ, जिससे हम लॉगिन प्रोसेस भी देख लेते हैं। लॉगिन प्रोसेस का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूजर नेम, जो आपका यूजर नेम बना है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे, एंड जो आपने पासवर्ड जनरेट कर रखा है मतलब बनाया जो है उसको आप यहाँ पे टाइप करोगे। देन आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखा है वो यहाँ पे टाइप करोगे। देन यहाँ पे नॉर्मली साइन इन कर सकते हो। इसमें 3 स्टेप होते हैं, मतलब 3 टाइप में आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। पहला फर्स्ट आपका यूजर नेम है, देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हो। नॉर्मली आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, कैट ओटीपी पे क्लिक करोगे, एंड उसके बाद ओटीपी आएगा वो आप यहाँ पे डालने के कैप्चा के बाद साइन इन कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे अदर दिख रहा होगा, जिसमें आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर के थ्रू कर सकते हो और मेल आईडी के थ्रू कर सकते हो। नॉर्मली आप यहाँ पे मेल मतलब जो आधार कार्ड नंबर है वो डालोगे, यहाँ पे पासवर्ड और जो कैप्चा लिख रहा है वो टाइप करने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लोगे। फिर आपका साइन इन हो जाएगा। फिर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ इस टाइप का आएगा, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है अप्लाई फॉर न्यू सर्विसेज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सर्विसेज होती है वो यहाँ पे शो कर देते हैं। यहाँ पे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट जो होती है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। हम यहाँ पे करेंगे एनवायरमेंट के लिए जो अप्लाई करना है उसका। तो मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे जाना होता है, मैं यहाँ पे पहले चूज कर लेता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, यहाँ पे क्लिक करना है। मतलब ये जो आप मतलब सेक्शन जो है इसमें जाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रांट ऑफ वायरमैन फॉर्मेट, इस पे क्लिक करना है आपने फॉर्मेट के लिए वायरमैन का जो है, और सुपरवाइजर के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड आपका एबीसी जो कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होता है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा। इसमें आप यहाँ पे डालोगे, पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे जाना होता है न्यू एप्लीकेशन जो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, और जो डाउनलोड करेंगे नॉर्मली आप यहाँ पे सेम एज इट इज मतलब जाने के बाद स्टेप जो रहते हैं सही रहते हैं, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है यहाँ पे क्लिक करोगे, देन आपका यहाँ पे डाउनलोड होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज दिखा देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट पेज आपका जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फिल कर आपकी जो कुछ चीजें होगी, जो डिटेल आपने फिल की थी वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। आधार कार्ड से ये आपको मतलब यहाँ पे फिल हो जाता है कुछ चीजें, जैसे कि आपके नेम वगैरह और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे फिल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे डालना है जो आपका वायरमैन का
फाइल पेज आता है, मतलब जो फर्स्ट पेज जो आता है, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जो होती है वहां से मिलता है। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होता है रीजनल ऑफिस से मिलता है आपको, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। देन अगर मैं और नीचे कर लूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, यहाँ पे सिग्नेचर एंड इसपे आपको यहाँ पे जो आपको बोनाफाइड है वो चूज करना होता है और यहाँ पे अपलोड होगा वो। ये 3 चीज मतलब 4 चीजें जो यहाँ पे अपलोड होगी फर्स्ट पेज पे। एंड आपको ये सारी चीजें फिल करनी होगी। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी फिल आ रही होगी। यहाँ पे फादर नेम टाइप करोगे, यहाँ पे उनका अगर मिडिल नेम है वो डालोगे, यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे उनका। आपका यहाँ पे मेल आईडी वगैरह आ रहा होगा, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे और ये सारी चीजें फिल करने के बाद नॉर्मली आप यहाँ पे दिखा होगा सेव पे क्लिक करोगे और ये फाइल जो है सेव हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट का जो साइज है नॉर्मली 1 MB तक आप कर सकते हो, और जो फॉर्मेट है वो भी आप जेपीजी या पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो। बट आपका जो फोटो का फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी में ही रहेगा, बाकी आपके डॉक्यूमेंट के साइज जेपीजी और पीडीएफ में हो सकते हैं। तो सारी चीजें करने के बाद नॉर्मली आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिल करोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल, इसमें डालोगे आप। इसमें आपको वो जो आपका बोनाफाइड पे है वो डिटेल करना होता है आपने फिल, जो आपका एड्रेस है उसपे बोनाफाइड पे वो आपके परमानेंट एड्रेस पे डालना होता है। अगर सेम एज इट इज है तो आप यहाँ पे सेम फिल कर सकते हो, पर आपको बोनाफाइड का जो एड्रेस है वो प्रॉपर्ली फिल करना, उसके हिसाब से फिल करना होता है और यहाँ पे वही चीजें फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आप रूरल या अर्बन एरिया है वो चूज कर लोगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लोगे, यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है आपका वो चूज करना है, उसके हिसाब से आपका पंचायत आ जाता है। ब्लॉक चूज करने के बाद उस पंचायत को चूज कर लोगे आप, और देन आपका यहाँ पे मोहाल या विलेज जो है वो चूज करोगे। यहाँ पे नियरेस्ट जो आपके पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे पिन कोड, और जो इनकेस आपका जो घर का नाम वगैरह है उस केस में आप यहाँ पे इसको सेव मतलब यहाँ पे टाइप कर लोगे एंड ये हो जाएगा आपका। तो सेम एज इट इज आप यहाँ पे रूरल अर्बन ये आपका बोनाफाइड के हिसाब से रहेगा, इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे फिल करना होता है, नहीं तो आपका यहाँ पे ये सेंड बैक कर दिया जाता है, जिसका आपको इसको फिर से फिल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, मतलब सेव पे क्लिक करोगे, देन उसका नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो नेक्स्ट पे करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ हमारा इस टाइप का होगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा। एंड पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका यहाँ पे बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन और यहाँ पे बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको नॉर्मली ये सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने कोई एग्जाम बेस के हिसाब से या आपका पास एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आप यहाँ पे कर रहे हो तो उसके इसमें आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। आपके पास आईटीआई नहीं है फिर भी आप इसका वायरमेंट लाइसेंस बनाना चाहते हो, उस केस में आपका यहाँ पे बेस ऑन एग्जामिनेशन आता है। फिलहाल हम यहाँ पे आईटीआई के बेस पे करेंगे तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। यहाँ पे आपकी जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा और जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड होगा। दो होती है आपकी, जैसे कि आपको आईटीआई में पता है दो मार्कशीट होती है, मतलब एक मार्कशीट होती है और एक सर्टिफिकेट, तो दोनों चीजें आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। देन आप यहाँ पे पर्सनल मार्क जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपके बॉडी पे वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। अगर दूसरा है इनकेस यहाँ पे टाइप कर सकते हो या आप यहाँ पे नॉर्मली NAA टाइप कर सकते हो, बट इसको टाइप करना जरूरी होता है। इनकेस कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मली यहाँ पे नो भी कर सकते हो, मतलब टाइप करना होता है नो नॉर्मली वो कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10th का जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन है 10th का तो वो यहाँ पे अपलोड होगा। देन आपका यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड होगा और यहाँ पे अदर को ये ब्लैंक छोड़ सकते हो। इनकेस अगर कुछ अदर है जैसे कि आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है वो आपका बेस ऑफ एग्जामिनेशन में आता है वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। सारी चीजें करने के बाद और इनका साइज भी नॉर्मली 1 MB तक कर सकते हो और फॉर्मेट आपका जेपीजी और पीडीएफ में रहता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स है इस पे टिक करना है एंड देन उसका सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपके यहाँ पे दिख रहा होगा हमने सारी चीजें यहाँ पे कर दी है और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है जो है यहाँ पे टेम्परेरी नंबर शो करता है एंड आपका यहाँ पे जो पेमेंट कर लोगे परमानेंट जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो बन जाता है। फिलहाल यहाँ पे टेम्परेरी शो करता है जब तक आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हो। यहाँ पे आपको दिखा है नॉर्मली हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपकी पेमेंट डिटेल रहती है। इसमें आप पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट हो जाती है या अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे बारकोड आता है उस पर पेमेंट हो जाती है। तो पेमेंट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज रहता है वो आपका रहता है फाइनल सबमिट का। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है। यहाँ पे बैंक जो है रेफरेंस नंबर वो भी आ चुका है और यहाँ पे आपको रिसिप्ट मिल रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसका पेज या डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हो और कुछ भी नहीं है इसमें। इनकेस अगर आप चाहते हो कि मैं आपका फॉर्म यहाँ पे फिल कर दूं जो आपका लाइसेंस है उसके लिए प्रॉपर्ली फिल कर दूं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर देना, मैं आपको यहाँ पे फिल कर दूंगा। लास्ट वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज के लिए। थैंक यू।